ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 28। तैरण्डस्तत्र भुवनं भोग्यभोगाश्रयोद्भवः हिरण्यगर्भस्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत्।
एवं पंचीकरणमभिधाय तैः भूतैः उत्पाद्यं कार्यवर्गं दर्शयति। कल हमने देखा कि पंच महाभूत का पंचीकरण होता है। आधा आकाश है, अभी ये मत कहना आकाश का आधा कैसे किया। कल जैसे मैंने बताया भगवान पंचीकरोति करके, वो भगवान शब्द के द्वारा जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, वो सर्वव्यापी है, सर्ववीर्य, सर्वश्रिय है। और इसीलिए ये प्रश्न नहीं उठाना है। वेदांत प्रमाण है, सब जगह पर हमारे तर्क काम नहीं आते। तो द्विधा विधाय, आकाश के दो भाग हो गए, एक भाग वैसा ही रहा, एक आधा वैसा रहा, दूसरे आधा में से 4 भाग कर दिए और वो 4 भाग अन्य 4 भूत के जो आधे आधे भाग है उससे मिल गए। और इसीलिए ये जो बना उसको स्थूल आकाश कहें। उसी प्रकार से स्थूल वायु, स्थूल अग्नि, स्थूल जल और स्थूल पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पंच पंचते, ये 5 हो गए, क्योंकि आकाश में 5 है। 5 महाभूत आकाश में है, लेकिन आकाश की प्रधानता के कारण उसको स्थूल आकाश कहेंगे। वायु जो है, स्थूल वायु जो है, उसमें भी 5 महाभूत है, लेकिन वायु की प्रधानता के कारण उसको स्थूल वायु कहते हैं। देखो ये 5 है ना, 5 महाभूत है, 5 विषय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेन्द्रिय है, 5 प्राण है। और इसीलिए ये जो ब्रह्मांड जो है, पूरा ब्रह्मांड जो है, उनको प्रपंच कहते हैं। पंच पंच प्रपंचते इति प्रपंच, जिसमें सब 5 जिसमें है उसको प्रपंच कहते हैं। तो इसे ये विद्यायन मुनि कहते हैं, इसी प्रकार से पंच पंचते आयोजना, इस प्रकार से योजना माने ये व्यवस्था है। इस प्रकार से 5 स्थूल महाभूतों की उत्पत्ति हुई और 5 भूत पंचात्मक है, आप समझो। देखो इसलिए ये जगत में जो हम अनुभव करते हैं, ठीक, ये जगत में हम जो किसी भी वस्तु का हम अनुभव जब करते हैं, तो एक वस्तु में आप समझो जल है, वायु है, अग्नि है, वो है, स्थूल अग्नि भी है, स्थूल वायु है, स्थूल जल है, वो अनुभव है हमारा। लेकिन अगर एक वस्तु आप देखेंगे, ये मैंने जैसे कल कहा ना, भूत प्रपंच, भूत विवेक जब आएगा तब ये सब आएगा। तो हम जब ऐसे कहते हैं ये पुस्तक है, तो ये पुस्तक कैसा है? पंचात्मकम पुस्तकम। ये पुस्तक में 5 है, 5 भूत है। पृथ्वी की प्रधानता है, लेकिन आकाश भी है, वायु भी है। अब देखो शब्द है तो ये शब्द आकाश हो गया, स्पर्श है तो वायु है, उष्णता है अग्नि है, जल का भी इसमें भाग है और पृथ्वी भी है। पुष्प आप कहेंगे तो पुष्प में भी शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। एक पुष्प हम देखेंगे तो वो पुष्प में, एक ही पुष्प में हमको 5 महाभूत के जो गुण है वो गुण के दर्शन होते हैं। पुष्प जो है उसका आवाज होती है, ध्वनि होती है। उसी प्रकार से स्पर्श है, कोमल स्पर्श है,
उसका एक विशेष प्रकार का आकार है, विशेष प्रकार का रंग है। उसी प्रकार से रस, स्वाद भी है पुष्प का, और पृथ्वी गंध भी है। पृथ्वी मानी गंध, आप समझो। तो हर एक जगत की कोई भी वस्तु लो, आपका शरीर भी लेंगे तो उसमें ये 5 गुण का अनुभव हमको होता है। अब 5 गुण का अनुभव कब होगा? जब उसमें पांच भूत होने चाहिए, 5 महाभूत होना चाहिए। और इसीलिए ये 5 महाभूत जो है, 5 महाभूत का स्थूलीकरण होता है, और स्थूलीकरण होने के कारण हर एक वस्तु में हमको 5 गुण के अनुभव होते हैं। अब समझो ठीक से। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से पंचीकरण करने के बाद, पंचीकरणम अभिधाय, ये पंचीकरण हमको दर्शाया, समझाया। तैहि भूतैहि, वो जो स्थूल 5 महाभूत है, स्थूल 5 महाभूतों के द्वारा उत्पाद्यम कार्यवर्गम दर्शयति। तो ये 5 महाभूत जो है, 5 महाभूतों द्वारा कार्य वर्ग मानी समूह, कार्य मानी जो उससे उत्पन्न होगा। स्थूल 5 महाभूत कारण है, और उसमें से जो उत्पन्न होने वाले जो है, जो समूह जो उसमें से उत्पन्न होने वाले हैं, वो अभी हमको दर्शाते हैं। इसलिए कहते हैं तैहि, तैहि मानी पंचीकरण द्वारा जो स्थूल 5 महाभूत उत्पन्न हुए हैं, तैहि पंचीकृतैहि भूतैहि, जो पंचीकृत भूत जो है, तत्र भुवनम अंडः, ते अंडः, अंड माने ब्रह्मांड। ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, 5 महाभूत में से ये ब्रह्मांड उत्पद्यते। 5 महाभूत में से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तत्र, तत्र मानी वो ब्रह्मांड में, अब समझना, स्थूल 5 महाभूत द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब देखो, 5 महाभूत ही, 5 महाभूतों से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो जो स्थूल 5 महाभूत है, वो क्या हो गए? उपादान कारण भूतैहि अंडः उत्पद्यते। तो ये जो 5 महाभूत है, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए उपादान कारण है, द्रव्य कारण है। तत्र, अब आप जिसको ब्रह्मांड कहते हैं, वो ब्रह्मांड में क्या क्या है? तत्र ब्रह्मांडांतर, ये ब्रह्मांड में 3 चीज होती है। अब ठीक से समझ। भुवनानि, भुवनम, भुवन मानी स्थान, लोक, लोक की उत्पत्ति हुई, भुवन की उत्पत्ति हुई। भोग्य, भोग करने योग्य पदार्थ की उत्पत्ति हुई। भोगाश्रय, भोग का जो आश्रय है, इसलिए टीकाकार कहते हैं भुवनानि उपरि भागे वर्तमानाः भूमाद्याः, भूमि आदयः, उपरि 7। स्वामी जी हमेशा हंसते थे। ये जो ब्रह्मांड है वो टिफिन बॉक्स जैसा है। क्यों? ऊपर 7 लोग हैं, नीचे 7 लोक है। भूहु भुवः महः जनः तपः सत्य, सत्य माने ब्रह्मलोक। भूहु भुवः महः जनः तपः सत्य। उसी प्रकार से नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, 7 ऊपर है, 7 नीचे है। भुवनानि, 14 लोक की उत्पत्ति। तो इस प्रकार से 14 लोकों की जो उत्पत्ति है वो कहां से हुई? ये स्थूल 5 महाभूत है। स्थूल 5 महाभूत से ये 14 लोक की उत्पत्ति हुई। भुवनानि उपरि भागे वर्तमाना भूमि आदयः 7 लोकाः। भूमि से ऊपर 7 लोक है। भूमे है अधः स्थानी, अधस्थान। भूमि से नीचे जो है
तलादीनि सप्त पातालंतानि तेषु चु भुवनेषु। इस प्रकार से 7 ऊपरी, 7 ऊर्ध्व लोक है, 7 अधो लोक है। ये 14 लोक की उत्पत्ति पंच महाभूतों में से हुई है। भोग्य प्राणिभिः भोक्तुम योग्यानि अन्नादीनि। ये देखो बृहदारण्यक उपनिषद में ये बहुत विस्तार से चर्चा है। जो प्राणी उत्पन्न हुए, प्राणिभिः भोक्तुम योग्यानि अन्नादीनि। जो जो प्राणी है उनके योग्य योग्य जो भी अन्न आवश्यक है वो सारे भोग्य पदार्थ की भी उत्पत्ति हुई। मनुष्य के लिए ये धान्य है। हरेक जो जीव है, हरेक जीव के अपने अपने अन्न है। सप्तान्न उसको कहते हैं। देवताओं के भी भोग है, यक्ष है, किन्नर है, जंतु है, पशु है, पक्षी है। सिर्फ मनुष्य के लिए अन्न है ऐसा नहीं है, आप समझना। सर्व प्राणियों के लिए जो उनके योग्य जो अन्न है। देखो इसीलिए हमें समझ में नहीं आता है, सबके अन्न अलग है। जिसको आप अन्न कहते हैं वो आपका जो अन्न है वो मनुष्य के लिए अन्न है, लेकिन पशु के लिए अलग प्रकार से अन्न है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि ये क्या खा रहा है, लेकिन वो उनका अन्न है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं, वो ऐसे ऐसे चीज खाते हैं तो हमको आश्चर्य रहता है। हमको ये लगता है इसमें से उनको क्या न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन भगवान ने उनका ऐसा शरीर बनाया है, उनका पाचन तंत्र ऐसा बनाया है कि वो जो है उसी में से उनको पोषण मिलता है। वनस्पति है, वनस्पति को भी उनके उनके प्रकार से पोषण मिलता है। तो वनस्पति जो है वो भी उनके, यहाँ प्राणी बता इसका मतलब ये नहीं है, आप समझ में। देवता का जो शरीर है वो शरीर के अनुरूप उनका अन्न होता है। बैक्टीरिया है, वो सूक्ष्म जीवाणु जो है, सूक्ष्म जंतु जो है, उनके लिए भी अलग प्रकार से अन्न है। और इसलिए कहते हैं योग्यानि, जो जो प्राणी है सब प्राणी के भोक्तुम योग्यानि, उनके लिए जो योग्य है। तो सब प्राणियों के अपने अपने, आप देखो अजगर हम जिसको कहते हैं, अब वो क्या करता है, वो तो जो प्राणी है उसको पूरे के पूरा निगल जाता है। तो उनको न तो चबाना है न रसोई करना है, वो पूरे के पूरे प्राणी को वो निगल जाता है। और भगवान ने उनका पाचन तंत्र ऐसा बनाया है कि पूरे पाचन तंत्र में वो पूरा जो शरीर है वो शरीर का पाचन हो जाता है। तो अजगर के लिए जो अन्न है वो पूरा का पूरा प्राणी है। अब मकड़ी देखेंगे, स्पाइडर, तो मकड़ी के लिए भी अन्न है। वो मकड़ी कैसे खाती है, वो निगलती नहीं है। मकड़ी के मुंह में इस प्रकार के रस होते हैं, पाचक रस ऐसे होते हैं। तो जो जंतु उनके जाल में जो पड़ेगा उनके शरीर में वो रसायन डाल देता है, और वो रसायन ऐसा होता है कि वो जंतु का जो शरीर में जितने भी अंग है वो सब गल जाते हैं, एक रस हो जाता है। और फिर वो उसी में अपना डंक डाल के वो चूस लेता है। अलग है, अलग अलग प्रकार से वो लोग का अन्न है। इसलिए कहते हैं भूतसु भोक्तुम योग्यानि।
अब मछली है तो मछली अपने हिसाब से खाएंगे, यक्ष है, किन्नर है, भूत है, प्रेत, हर एक प्रकार के। और इसलिए कहते हैं योग्यानि अन्नादीनि, उतना भी नहीं। तत्तत् लोक उचित शरीराणि च भोगाश्रय, भोगायतन, भोगाश्रय, वो भोग का आश्रय भी चाहिए। भोग का जो आश्रय है माने कि स्थान, आश्रय यहाँ माने स्थान। जो सूक्ष्म शरीर है वो साधन है, भोग करने की वो साधन है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर कहाँ रहेगा? वो सूक्ष्म शरीर को रहने के लिए एक शरीर चाहिए, स्थूल शरीर। और इसलिए कहते हैं उचित शरीराणि। अब देखो योग्य शरीर, एक दृष्टांत लेते, कुत्ता है तो कुत्ते का स्थूल शरीर है, और कुत्ते का जो स्थूल शरीर है, आप ठीक से समझते, तो कुत्ते का स्थूल शरीर है तो सूक्ष्म शरीर भी किसका होगा? कुत्ते का होगा। मनुष्य का स्थूल शरीर है तो मनुष्य सूक्ष्म शरीर होगा। अब कल्पना करो, हाथी है तो सूक्ष्म शरीर हाथी है। अगर हाथी के सूक्ष्म शरीर जो है, वो हाथी का जो सूक्ष्म शरीर है, वो हाथी का सूक्ष्म शरीर अगर कुत्ते के स्थूल शरीर में गया तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। उसी प्रकार से स्थूल जो हाथी शरीर है उसी में कुत्ते का सूक्ष्म शरीर चला गया तो क्या होगा? आप समझते, इसलिए ये शब्द उपयोग कर उचित। अगर स्थूल शरीर जो हाथी का स्थूल शरीर है तो सूक्ष्म शरीर भी कौन सा होना चाहिए? हाथी का स्थूल सूक्ष्म शरीर होना चाहिए, क्योंकि हाथी की जो इंद्रियां हैं, उनका जो पाचन क्रिया है, उनके जो प्राण है अलग है, कुत्ते का जो है वो अलग है। इसीलिए स्थूल शरीर जो है वो भी सूक्ष्म शरीर के योग्य होना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं तत्लोक उचित शरीराणि च तैहि पंचकृतैहि भूतैहि। वो स्थूल पंच महाभूत जो है, वही स्थूल पंच महाभूतों से ये स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई, और ये स्थूल शरीर के अनुरूप लोक उचित, देखो ये सब आएगा। जो मछली है तो मछली स्थूल शरीर है, उसमें सूक्ष्म मछली का सूक्ष्म शरीर रहेगा और वो पानी में रहती है तो उनका जो लोक है वो अलग लोक होगा, हम जहां रहते हैं वो अलग है। तो लोक भी होना चाहिए, उचित लोक माने योग्य लोक होना चाहिए, योग्य शरीर हो, स्थूल शरीर होना चाहिए, योग्य सूक्ष्म शरीर होना चाहिए, और योग्य भोग्य पदार्थ भी होना चाहिए। ये सब मैच होना चाहिए, आप समझना। आप किस लोक में रहते हैं वो लोक के अनुरूप आपका शरीर बना हुआ है। अब देखो हम पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर ये वातावरण है और उनका एक दबाव है, प्रेशर है, हम और हमारा शरीर ऐसा बना है कि वो प्रेशर को सहन कर सकता है। लेकिन हमारा शरीर जो है ये इस प्रकार के दबाव के अनुरूप है। अभी यही शरीर से हम चंद्रलोक में जाएंगे तो वहां क्या होगा? वहां अलग है, वहां वायु अलग है, वहां का दबाव अलग है, वहां की गर्मी ठंडी अलग है। तो ये जो मनुष्य लोक में जो हमारा स्थूल शरीर है वो चंद्रमा पर नहीं चलेगा। ये जो मनुष्य का स्थूल शरीर है वो पानी में नहीं रह सकता है, और पानी में जो मछली रहती है वो पृथ्वी पर नहीं रहेगी। और इसलिए कहते हैं उचित शरीर है, उसके योग्य ही होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं तल तत् लोक उचित शरीराणि,
जो भुवनानी, जो भुवन के उत्पन्न हुए, वो भुवन में जो शरीर है वो शरीर उन भुवन के अनुरूप होना चाहिए, और वो शरीर के अनुरूप भोग्य पदार्थ भी होना चाहिए। समझते हो? 4 है। आगे सूक्ष्म शरीर हम देख के गए, लेकिन सबके सूक्ष्म शरीर एक समान नहीं है। तो 4 चीज हुई ना, लोक है, स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर है, और भोग्य पदार्थ है। तो यहाँ विद्यारण्य मुनि कहते हैं तत्त लोक उचितानि पंचीकृतैः भूतैः उचित शरीराणि च उत्पज्जायन्ते। तो ये पूरा ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति हुई। तो यहाँ ये जो टीकाकार है पंडित रामकृष्ण, धीरे से एक शब्द यहाँ रखते हैं जो आगे के श्लोक में आ गया, भगवान पंचीकरोति। ये पंच महाभूत का जो पंचीकरण है वो अपने आप नहीं होता है, जो भगवान है ये पंचीकरण करते हैं, सब अपने आप नहीं होगा। तो उसी प्रकार से वो भगवान शब्द यहाँ लाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ये जो उत्पत्ति हुई स्थूल पंच महाभूत से, स्थूल जगत की, स्थूल शरीर की और स्थूल भोग की जो उत्पत्ति हुई, वो कैसे हुई? ईश्वर या आज्ञया, ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर की इच्छा से। देखो, सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति, सोत सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा इदगुम सर्वमसृजत। तैत्तिरीय उपनिषद देखो, सो कामयत, किसी भी सर्जन के पहले 2 चीज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और इच्छा होनी चाहिए। संकल्प जिसको कहते हैं, इच्छा मानी संकल्प। ज्ञान है मेरे पास, लेकिन अगर मेरे मन में संकल्प भी नहीं उठेगा, इच्छा ही नहीं होगी, तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए कहते सो कामयत सह अकामयत। सह परमात्मा, वो जो परमात्मा है, परमात्मा ने इच्छा की। तो ईश्वर की आज्ञा माने कि ईश्वर की इच्छा से ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। देखो, इसलिए हम कहते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी हिलता नहीं है। ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड जो है ईश्वर की इच्छा से चल रहा है, उसकी उत्पत्ति ईश्वर की इच्छा से है। और इसलिए ईश्वर आज्ञया जायन्ते, सर्जन करने वाला है वो ईश्वर है, वो ईश्वरी संकल्प करते हैं और ईश्वरीय इदं सर्वम असृजत। लेकिन वो सर्जन करने के पहले क्या हुआ? सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा। पहले इच्छा हुई, ज्ञान है, फिर इच्छा हुई, संकल्प किया, सर्जन करना है, तो ऐसे ही सर्जन हो जाएगा। सतपोतप्यत, तपश्चर्या की। क्यों? तप आलोचने। एक तपश्चर्या जो हम करते हैं, तपतीति तपः। अब समझो, तप का दूसरा अर्थ है तप आलोचने। आलोचन माने चिंतन करना। देखो, अगर आपको घर बनाना है, तो घर बनाना है तो इच्छा हुई, घर बनाना है, भूमि खरीद ली, फिर बैठ के आप सोचते हैं, घर के जो सभी सदस्य हैं उनके साथ आप चर्चा करते हैं, कैसा घर बनाना है, रसोई कहाँ होगा, शयन कक्ष कहाँ होगा, स्नान कक्ष कहाँ होगा, भंडार कहाँ होगा। अब देखो,
ये सब जो है उनका आयोजन करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, और फिर वो विचार करके हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और आर्किटेक्ट को हम समझाते हैं। वो भूमि उनको बताते हैं, कहते हैं देखो ये हमारी भूमि है, उसके ऊपर हमें ये घर बनाना है और हमने सोचा है ऐसा ऐसा होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब वो आर्किटेक्ट आपकी जो बात है, आपकी जो इच्छा है, आपके जो विचार है वो समझ लेता है। फिर वो क्या करेगा, वो प्लान बनाएगा। अब जो वो प्लान बनाता है फिर वो आपको ऑफिस में बुला के बताता है, ये आपका शयन कक्ष है, यहाँ बारी रहेगी, यहाँ द्वार रहेगा, वहां कुछ भी नहीं है, रेखांकन ही है। समझते हो? ये सब तप के अंदर आता है। संकल्प कर लिया, फिर कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कैसे करके कि कौन सा कक्ष कहाँ रहेगा, ये सब आयोजन करना पड़ता है। उनको तप कहते हैं। एक बार प्लान तैयार हो गया, वो प्लान के आधार पर ही कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, आपका घर बनाएगा। तो आपकी इच्छा से आर्किटेक्ट के प्लान तक जो होता है उनको तप आलोचने। इसमें संकल्प भी हो जाएगा, विकल्प भी आएंगे, सब होगा। संकल्प होगा, विकल्प होगा, निश्चय होगा, परिवर्तन भी उनमें आएगा। तप आलोचना। और इसलिए कहते हैं भगवान ने इच्छा की और फिर इच्छा करने के बाद भगवान ने तपह किया, कैसे सृष्टि बनानी है और सृष्टि कैसी होगी। लेकिन हमारे तो एक सृष्टि है नहीं, आप समझना। सृष्टि चक्र है, सर्जन है, पालन है, संहार है, वापस सर्जन है, पालन है, संहार है। और इसलिए कहते हैं कि भगवान जब तपस्या करते हैं तो भगवान सोचते हैं कि पहले पूर्व की सृष्टि कैसी थी, वो जो सृष्टि थी उनके आधार पर ये सृष्टि बनाएंगे। देखो ये सब तप आलोचन में आ जाए, अपने मन में वो पूरा आयोजन करें। तपस्तप्त्वा, ये तपश्चर्या करके, चिंतन करके, आयोजन करके, संकल्प करके, इदम सर्वम असृजत, ये सर्व का सर्जन किया। और इसलिए ईश्वर आज्ञा, ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर के संकल्प से यह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है। और इसलिए कहते हैं ईश्वर आज्ञया जायन्ते। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और ब्रह्मांड के अंतर्गत स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, भोग्य पदार्थ है, ये सब उत्पन्न हुआ। एवं स्थूल शरीर उत्पत्ति अभिधाय, इस प्रकार से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब देखो ये विश्व शब्द जो है, देखो अलग अलग शब्द है। विश्व है, जगत है, ब्रह्मांड है, हर एक के अलग अलग अर्थ है। विश्व माने कि व्याप है, सर्वत्र। जगत माने क्या है, जायते गच्छति इति जगत, जो उत्पन्न भी होता है, जो नाश भी हो, जिसका नाश भी होता है। जायते गच्छति इति जगत। ब्रह्मांड, अंड माने क्या है, वो अंडाकार है। ये जगत जो है वो अंडाकार है, ऐसा कहते हैं। हम देख नहीं सकते, आप समझ। तो ये ब्रह्मांड जो है, पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या है, 14 लोक है, अनेक प्रकार के प्राणियां हैं। हमारे शास्त्र में कहते हैं 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। तो 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए भगवान, और एक एक शरीर जो है, एक एक योनि है, उनके अनुरूप योग्य अन्न भी भगवान ने बनाए।
उनके योग्य सूक्ष्म शरीर भी बनाए। आप समझो, ब्रह्मांड पुराण में ये पूरी चर्चा है। और ये जो प्राणियां हैं, जो भूत जो है, उनको 4 विभाग करते हैं। उद्बीज, उद्बीज माने क्या है? पृथ्वी को फाड़ के जो निकलता है, उद्बीज। ऊर्ध्वम गच्छति, वनस्पति, उसको उद्बीज कहते हैं। देखो, वनस्पति योनि है हमारे लिए, ऐसा मत मानना कि पिछली सदी में एक वैज्ञानिक ने कहा ये वनस्पति भी जीवंत है। नहीं, हम उनको योनि कहते हैं, ये वनस्पति योनि है। उद्बीज, अंडज, जो अंड से उत्पन्न होते हैं। ये जो पक्षी है, सरीसृप है, सर्प, ये सब जो है वो अंड से उत्पन्न। स्वेदज, स्वेद माने कि नमी जो कहते हैं ना हम लोग, मॉइस्चर, नमी, जिसके लिए नमी की आवश्यकता होती है, मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। ये जो जंतु होते हैं ना, जीव जंतु, मॉस्किटो है, मच्छर है, ये सब जो है उनको स्वेदज कहते हैं। अंडज माने जो अंड से उत्पन्न होते हैं। जो पक्षी है, जो सरीसृप है, वो सब अंडज है। जरायुज, जरायुज माने कि वो शरीर गर्भ में बनता है और वो शरीर बाहर निकलता है गर्भ से, जरायुज कहते हैं। मैमल्स कहते हैं हम लोग। और उनके भी क्या है, उनके भी विभाग, पेटा विभाग सब है, उनके भी विभाग, उपविभाग है। आप वनस्पति उद्बीज कहेंगे, उसमें वृक्ष भी है, पौधे भी है, बेल भी है, ये घास भी है, अलग अलग है। बंसी, बांस जो कहते हैं वो अलग प्रकार का है। तो उनके अनेक प्रकार के विभाग है, विविधता है, अनेकता है। यक्ष है, किन्नर है, देव है, दानव है, असुर है, राक्षस है, सब योनि में आते हैं, आप समझना। और इसे कहते हैं अनेक प्रकार की जो ये शरीर है, जो लोक के अनुरूप, भोग के अनुरूप वो शरीर की भी उत्पत्ति हुई। शरीराणी, तो इसलिए कहते हैं एवं। एवं माने क्या है? स्थूल शरीर उत्पत्ति अभिधाय, इस प्रकार से स्थूल शरीर की उत्पत्ति दर्शाने के बाद तेषु स्थूल शरीरेषु अभिमानवतः। अब देखो, संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड में अभिमानवतः, ये संपूर्ण ब्रह्मांड में जो अहम बुद्धि करके जो बैठा है, जो हिरण्यगर्भ है, हिरण्यगर्भस्य समष्टि रूपस्य, जो समष्टि रूप, जो हिरण्यगर्भ है, वो समष्टि रूप हिरण्यगर्भ अभी क्या करेगा? ये जो स्थूल ब्रह्मांड जो है, ये जो स्थूल शरीर जो है, उनमें अभिमान करेगा, अहम बुद्धि करेगा, ये मैं हूँ। अब जब हिरण्यगर्भ जो है वो ये समष्टि स्थूल शरीर में जब अभिमान करेगा, वैश्वानरः, दूसरी पंक्ति, हिरण्यगर्भः स्थूले अस्मिन् देहे वैश्वानरः भवेत्। जो समष्टि कारण शरीर ईश्वर है, वही सूक्ष्म शरीर में अहम बुद्धि करने से हिरण्यगर्भ नाम पड़ जाता है। वही हिरण्यगर्भ जब ये समष्टि स्थूल शरीर में अहम बुद्धि करेंगे तो उनका नाम बनेगा वैश्वानरः। और इसलिए कहते हैं वो एक एक स्थूल शरीर अभिमानवताम। तो समष्टि स्थूल शरीर से उनका नाम पड़ गया वैश्वानरः। आगे हमने देखा दो दो है, व्यष्टि है और समष्टि है।
समष्टि ईश्वर है, व्यष्टि प्राज्ञ है, समष्टि सूक्ष्म हिरण्य गर्भ है, व्यष्टि क्या है, तेजस। तो ये तो समष्टि में आपने कह दिया कि जो हिरण्य गर्भ है वो स्थूल ब्रह्मांड के अभिमान करने से उनको वैश्वानर कहते हैं। तो अब जो व्यष्टि जो है तेजस है, वो तेजस का क्या होगा? तो अगले श्लोक में कहते हैं, तेजसा विश्वतां ज्ञाता, तेजसा विश्वतां ज्ञाता, देवतिर्यज्ञरादयः, देवतिर्यज्ञरादयः, ते पराङ्दर्शिनः प्रत्यक, ते पराङ्दर्शिनः प्रत्यक, तत्त्वबोध विवर्जिताः, तत्त्वबोध विवर्जिताः। बहुत सुंदर देखो, हिरण्यगर्भ जो है, अभी हिरण्यगर्भ का न स्थूल शरीर के अनुरूप वैश्वानर है। उसी प्रकार से तत्र एव ते तेजसा विश्वतां व्याता, जो तेजस है वो क्या बन जाता है? विश्व बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक स्थूल शरीर में, आप समझो, एक एक स्थूल शरीर अभिमानवताम व्यष्टि रूपाणाम, एक एक स्थूल शरीर में एक एक जीव ने अहम बुद्धि कर दी। तो एक स्थूल शरीर में अहम बुद्धि करने से जो सूक्ष्म शरीर तेजस है, वही तेजस जो व्यष्टि रूप जो तेजस है, उसका नाम पड़ गया विश्व। इदानीं तेषां विश्व संज्ञां प्राप्तानां जीवानां। अब वो जो जीव है, वो जीव प्राज्ञ बन गया, प्राज्ञ से है वो तेजस बन गया, तेजस से अभी वो विश्व बन गया। अब जब विश्व जब बन गया, तो विश्व बनने के बाद क्या होता है? देवतिर्यज्ञरादयः, उनको अनेक प्रकार की योनियां प्राप्त होती हैं। देव, देव माने ऊर्ध्व। देखो ये एक एक का लक्षण है, उपलक्षण कहते हैं। देव मानी क्या है? ऊर्ध्वलोक में जितने सारी योनियां हैं, गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, अप्सरा है, देव है, ये सब क्या है? देव शब्द जो है वो ऊर्ध्वलोक की सारी योनियों का उपलक्षण है। तिर्यंग, तिर्यंग माने क्या है? ये सीधा जो रहता है, ऐसे जो सीधा रहता है ना, उसको पशु कहते हैं। आप देखो, जो पशु जो होता है वो सीधा खड़ा नहीं रहता, वो सीधा रहता, आड़ा जैसे, और इसलिए कहते हैं तिर्यग। नर, वो खड़ा रहता, नर। आदय, आदि माने क्या है? अधोलोक में भी जो है, ऊर्ध्वलोक में देवता आदि है, ये भूमि में तिर्यंग पशु और नर है। और अन्य प्रकार भी सब प्राणियां हैं, पशु है, पक्षी है, सूक्ष्म जीवाणु है। और आदि मानी क्या है? अधोलोक में जो है, नागलोक है, पाताल लोक है, अनेक प्रकार की योनियां हैं। ये आदि कहते हैं, इसलिए मैंने पहले कह दिया 84,84,100,000। तो ये जीव जो है वो इस स्थूल शरीर में जब वो रहता है, स्थूल शरीर में अभिमान अहम बुद्धि करता है, तो उनका नाम पड़ गया विश्व। अब देखो, ये बहुत सुंदर है। जीव जो है, इयम संवित आत्मा, अब ठीक से समझना भी, जो संवित है, जो सर्वव्यापी है, जिसमें अंदर कोई भेद नहीं है, वो आत्मा है। वो चैतन्य स्वरूप जो है वो आत्मा है। लेकिन वो अविद्या उपाधि के कारण जीव बन गया, अविद्या उपाधि के कारण प्राज्ञ बन गया, तेजस बन गया, विश्व बन गया, नाम पड़ गया, बन गया मन, उसका नाम ये पड़ गया। अब ये जो जीव है, अगर उनका प्रश्न ये होगा, अगर उनका जो नाम है, अगर वो संवित स्वरूप है, तो अपने स्वरूप को वो क्यों नहीं पहचानता? अविद्या के कारण। और अविद्या के कारण क्या होगा?
शंकराचार्य उसको कहते हैं अविद्या काम कर्म। अविद्या के कारण, अपने स्वरूप को न जानने के कारण, जो अपना स्वरूप नहीं है उनको अपना मान लिया, मोह। और न जायते म्रियते वा, न उनका जन्म हुआ है न उनकी मृत्यु होती है, फिर भी अपने को मर्त्य मान लिया, अपने को जन्म वाला मान लिया। अब वो मर्त्य तो मान लिया, लेकिन वो जो मर्त्यपना है उससे छूटने की इच्छा करेगा। विपरीत ज्ञान देख के गए ना, विपरीत व्यामोह माने क्या, विपरीत ज्ञान है। अविद्या है, अविद्या के कारण विपरीत ज्ञान है। वो विपरीत ज्ञान जो है वो स्वीकार कर सकता नहीं है, क्योंकि वो उनका स्वरूप नहीं है। मैं दुखी हूं, वो दुख का स्वीकार, देखो आप अस्वीकार करते, वही पुरवार करता है कि वो आपका स्वरूप नहीं है। शास्त्र में कहते हैं अग्नि कभी उष्णता का विरोध नहीं करेगा, क्यों? उष्णता उनका स्वरूप है। जल कभी शीतलता का विरोध नहीं करता है, क्योंकि शीतलता जल का स्वभाव है, स्वरूप है। इसीलिए आप जिसका अस्वीकार करते हैं वो आपका स्वरूप नहीं है, आप ठीक से समझो। और जब वो स्वरूप नहीं है फिर भी आपने मान लिया, इसलिए महाराज जी कहते थे मानी 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 आयो बंधन में। ये मान के हम बंधन में आए। कितनी सारी चीज हम मान के बैठे हैं, मैं मर्त्य हूं, मैं दुखी हूं, मैं शोकग्रस्त हूं, मैं अल्प हूं। अब वो स्वीकार्य तो है नहीं, क्यों? क्योंकि वो आपका स्वरूप नहीं है। अब जो वो आपका स्वरूप नहीं है, आप स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो उससे छूटने की आप इच्छा करेंगे। अविद्या, अविद्या के कारण विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान का अस्वीकार, अस्वीकार से छूटने के लिए इच्छा करेंगे, अविद्या काम। अब इच्छा तो कर दिया, तो इच्छा की पूर्ति के लिए क्या करेंगे? कर्म करोति। तो अविद्या काम कर्म का ये चक्र चलेगा। और जब ये कर्म करेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ? वो अपने आप को नहीं देख रहा है, उनकी दृष्टि बाह्य हो गई है। और इसलिए ये कहते हैं ते परांगदर्शिनः ते देवादयः परांगदर्शन बाह्यान एव शब्दादीन पश्यन्ति। देखो बहुत सुंदर है ये मंत्र है, मुंडक उपनिषद का मंत्र है, जो एक शब्द परांग पश्यति द्वारा दर्शाते हैं। परांचिखानी व्यतृण स्वयंभुः परांग पश्यति न अंतरात्मा। परांग दर्शी कहते यहाँ पर, वह परांग पश्यति। हम देख ये बहिर्मुखता आ गई है, और इसलिए क्या होता है? बाह्यानेव शब्दादीन पश्यन्ति परांचिखानी। ये जो इंद्रियां है वो क्या है? परांग बहिर्मुख है। परांचिखानी व्यतृण स्वयंभुः, स्वयंभुः ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी ने हमारा विनाश कर दिया। व्यतृण माने क्या है? ब्रह्मा जी ने हमारा विनाश कर दिया। क्यों? ये इंद्रियों को बहिर्मुख बना दी, अंतःकरण को बहिर्मुख बना दिया, और इसलिए हम बहिर्मुख होके ये शब्दादि विषय को हम देखते रहते हैं, बाह्य जगत का अनुभव करते हैं, बाह्य जगत में आसक्ति करते हैं, और हमारा जो स्वरूप जो है वो स्वरूप का दर्शन नहीं करते। परांग पश्यति न अंतरात्मा, जो हमारा अंतरात्मा है, जो प्रत्येक स्वरूप जो हमारा है, उनका दर्शन हम नहीं करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया? हिंसा कर दी, व्यतृण। ब्रह्मा जी ने नहीं किया है। ये शुरू कहां से हुआ? ये अविद्या से शुरू हुआ है। ये अविद्या जो है, ये अविद्या में बैठे हैं हम लोग, और जब तक ये अविद्या रहेगी हमारी मुक्ति होने वाले नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि परांग पश्यति प्रत्येक तत्व बोध विवर्जिता। इसलिए ये सारे जो जीव है, जो सारे विश्व है, सारे तेजस है, सारे प्राज्ञ है, वो कैसे है?
प्रत्येक तत्व बोध विवर्जिता, उनके प्रत्येक तत्व का बोध उनको है ही नहीं, विवर्जिता, उनके बिना है। अब सुन, जो तत्व स्वरूप है वो स्वरूप को जानते नहीं है और बाह्य दर्शन करते रहते हैं। तो इनका अर्थ तो ये हुआ कि हम लोग फंस गए हैं, अभी इससे बाहर निकल नहीं सकते हैं। क्यों? इच्छा करेंगे, कर्म करेंगे, कर्म करके फिर कर्म फल उत्पन्न होगा, कर्म फल उत्पन्न होगा तो नए नए कर्म फल के कारण नए नए जन्म हमको प्राप्त करना पड़ेगा। तो क्या हो गया? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब समझ, क्योंकि प्रत्येक तत्व जो है, जो आत्म तत्व है, उनका ज्ञान है ही नहीं। और ज्ञान नहीं है, इसलिए क्या होता है? अविद्या काम कर्म के चक्कर में वो पड़ता रहता है। इसलिए कठोपनिषद का परांचिखानि व्यतृण स्वयंभुः परांग पश्यति नान्तरात्मा। तो क्या यही हमारी हाल होगी? इसलिए यमराजा कहते हैं कश्चित् धीरः। अब देखो, कोई धीर पुरुष है, कोई विवेकी, धीरः विवेकी। देखो ये प्रकरण क्या है? तत्व विवेक प्रकरण है। तत्व विवेकम विधीयते, हम विवेक करना पड़ेगा। कश्चित् धीरः, कोई धीर वीर है, कोई विवेकी है। वो विवेक के कारण सुख दुख का वो विवेक कर रहा है, नित्य अनित्य का विवेक वो करता है। वो देखता है कि ये कर्म है, कर्म अनित्य है और अनित्य कर्म से अनित्य कर्म फल उत्पन्न होगा और उनके कारण मोक्ष की कोई संभावना है ही नहीं। देखो इसलिए मैं कहती हूँ, कितना भी बड़े पंडित हो, लेकिन अगर उनकी आसक्ति कर्म में है तो जन्म मरण के चक्र से मोक्ष की कोई संभावना है ही नहीं। और इसीलिए यहाँ विद्यारण्य मुनि कहते हैं ते परांगदर्शिनः। ये सब प्रत्येक आत्मा का दर्शन नहीं कर रहे हैं, वो प्रत्येक आत्मा के ज्ञान के बिना है, ज्ञान रहित है। और ज्ञान रहित होने के कारण क्या होता है? ये जन्म मरण के चक्र में पड़ते रहते हैं। और इसलिए कहते हैं अब एक बहुत सुंदर यहाँ एक तर्क है। तार्किकादयः देह व्यतिरिक्तमात्मानं जानाति इति। ये बहुत सुंदर चर्चा है। जो कर्म कांड करने वाले, जो कर्म करने वाले हैं, देखो सिर्फ हमारे वैदिक धर्म में ही नहीं, ठीक से समझ, अन्य धर्म पंथ जो है उसमें भी एक बात बहुत स्पष्ट है कि देह यहां रह जाता है और प्राण निकल जाते हैं। और हमारे जो कर्म है, हमारे जो कर्म कांड है, हमारा जो वैदिक धर्म है, उसमें भी कहते हैं कि ये जो जीव है ये शरीर यहाँ छोड़ देता है और ये शरीर छोड़ के वो अन्य लोक में जाता है। तो इनका अर्थ क्या हुआ? देह से अन्य जीव है वो स्वीकारते हैं। कर्मकांड वाले जो कर्मकांडी जो है वो भी स्वीकारते हैं स्थूल शरीर से भिन्न जीव है। वो जीव ये स्थूल शरीर यहां ही छोड़ के अन्य लोक में जाता है। तो देह व्यतिरिक्त आत्मा है वो तो सब जानते हैं, तभी तो वो कर्म करेंगे। आप समझो, वो कर्म करते हैं क्यों? मुझे स्वर्ग लोक में जाना है। तो ये शरीर लेके तो कोई स्वर्ग में जाएगा नहीं। तो जो स्वर्गलोक की इच्छा करके यज्ञ कर्म कर रहे हैं उनको भी पता है कि देह से अन्य, देह व्यतिरिक्त आत्मा, देह से अन्य जीव है जो स्वर्ग में जाएगा। तो फिर आप यूं ऐसा कहते हैं कि देह में अभिमान करने वाला है, देह में अहम बुद्धि करने वाला है। आप समझते हो? गीता में यह आता है कि अगर तुमने मान लिया कि ये जो शरीर है
जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। ये जो जीव है अनेक शरीर धारण करता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। पहले अव्यक्त था, फिर अभी व्यक्त हो गया, शरीर धारण कर लिया, अभी वो शरीर छोड़ दिया, अव्यक्त अवस्था प्राप्त कर ली। तो कर्म कांड जो है वो भी ये स्थूल शरीर से अन्य, स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा को तो स्वीकारते हैं। समझते हो मैं क्या कहूं? तो स्थूल शरीर से भिन्न आत्मा वो स्वीकारते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर से भिन्न आत्मा वो नहीं स्वीकारते। क्यों? क्योंकि आत्मा को वो कर्ता मानते हैं, आत्मा को वो भोक्ता मानते हैं। अब समझना, स्थूल शरीर के आधार से जन्म और मृत्यु है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के आधार से वो क्या है? आत्मा कर्ता और भोक्ता है। तो जिसको हम कर्तृत्व भोक्तृत्व जो कहते हैं, इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व नाम संसार है। ये संसार क्या है? अपने को कर्ता भोक्ता मानना वो संसार है। आप समझो, तो ये कर्तृत्व है। मैं ये कर्म कर रहा हूं, मैंने इतने कर्म किए हैं, मैंने ये कर्म किया है, उनका मुझे ये कर्म फल मिलेगा, ये कर्म फल के कारण मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो कर्म करता है तो वो करता है, और कर्म करने के बाद उसको जब कर्म फल मिलता है और वो कर्म फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाता है भोक्ता। समझ गए? कर्म से वो कर्ता बनता है, कर्म फल से वो भोक्ता बनता है। तो स्थूल शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा को वो स्वीकारते हैं, लेकिन वो आत्मा को कर्ता भोक्ता मानते हैं। जो आत्मा का जो अकर्ता अभोक्ता जो स्वरूप है, वो तत्व स्वरूप जो शास्त्र में जो दर्शाया है, शास्त्र में जो जन्म मृत्यु रहित, कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित, निर्विकारी आत्मा जो स्वरूप है, वो स्वरूप तो वो नहीं जानते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं प्रत्येक तत्व बोध विवर्जिता। जो कर्म कांड वाले हैं, जो तार्किक है, जो शरीर से भिन्न जीव को मानने वाले हैं, वो भी संसारी है, क्योंकि उनको जो प्रत्येक तत्व का जो स्वरूप है वो स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और इसलिए कहते हैं बोध विवर्जिता। समझना ठीक से, शास्त्र में जिस प्रकार से वो तत्व का स्वरूप का निरूपण किया है, वो स्वरूप को तो वो भी नहीं जानते, और इसीलिए वो लोग भी जो कर्मकांडी जो है, जो पंडित है, वेद के पंडित है, वो लोग, वो भी क्या है? प्रत्येक तत्व बोध विवर्जिता, बोध रहित है, उनको ये ज्ञान नहीं है। आप समझ, भले वो देह से अतिरिक्त आत्मा को मानते हैं, लेकिन आत्मा का कर्तृत्व भोक्तृत्व होने के कारण वो भी तत्व ज्ञान को तत्व ज्ञान नहीं है उनके पास, वो तत्व को जानते नहीं है, और इसीलिए उनके भी क्या होता है? अनेक जन्म जन्म करते रहते हैं, अनेक जन्म प्राप्त करते हैं, अनेक कर्म करते रहते हैं, और अगले श्लोक में वो समझाएंगे कि कर्म करेंगे, कर्म के कारण कर्म फल होगा, कर्म फल भोगने के लिए नया शरीर धारण करना पड़ेगा, नए लोक में जाना पड़ेगा। और इसलिए जो कर्म कांड वाले हैं, जो वेद को प्रमाण मानते हैं, लेकिन वो आत्मा को कर्ता भोक्ता मानते हैं, और वो यही मानते हैं कि ये कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा का स्वरूप है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः
ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।